हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में मैं ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश पोइट्री की थर्ड पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसकी रचना जॉन मिल्टन ने की है, इसको आज मैं पढ़ाऊंगा। पोइम को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में भी इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। ऑथर जॉन मिल्टन। अबाउट ऑथर, ही वॉज बोर्न ऑन December 9, 1608 इन लंदन। ये लंदन में 1608 में पैदा हुए थे। ही पास्ड MA फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1632। 1632 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने MA पास की। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ क्लासिक्स, आर्ट, मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उन्होंने अपने आप को धर्म ग्रंथों का अध्ययन, आर्ट, मॉडर्न भाषा और साहित्य के बारे में, इन अध्ययन के बारे में अपने को समर्पित कर दिया। Some of his famous works are Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes. He died in 1674. उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट्स, और उनकी मृत्यु 1674 में हो गई। When I consider how my light is spent, and half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless though my soul more bent. कवि विचार करता है, वो कहता है जब मैं विचार करता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र में ही, क्योंकि मिल्टन 44 साल की अवस्था में ही अंधे हो गए थे, लगभग अपनी आधी उम्र में ही। तो वो विचार करते हैं कि मेरी आधी उम्र में ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। इस अंधेरे से भरे हुए और विस्तृत संसार में, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेस्ट टू हैड, और वो मेरी एक योग्यता, काव्य रचना की जो योग्यता ईश्वर ने मुझे दी है, वो मृत्यु के पश्चात ही नष्ट हो सकती है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, अब वो इस समय मेरे पास बेकार पड़ी हुई है, क्योंकि जब मैं अंधा हो गया हूँ तो मैं कैसे काव्य रचना करूँ। तो वो इस बार विचार करता है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा पूरी तरह से झुकी हुई है, ईश्वर की सेवा में सेवा करने के लिए इंक्लाइंड है। तो मिल्टन इस बात पर विचार करता है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर्ड लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। मैं ईश्वर की, मेकर मीन्स गॉड, विधाता, बनाने वाला। मिल्टन कहता है कि मैं ईश्वर की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं उसको पूरा हिसाब किताब भी देना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि कहीं ऐसा न हो कि लौटने पर वो मुझे फटकार लगाए। यहाँ रिटर्निंग से मतलब है कि मृत्यु के बाद जब वो वापस जाएगा तो ईश्वर उससे हिसाब किताब मांगेगा, तो मैं सही उसको हिसाब किताब भी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सेवा में पूरी तरह से समर्पित हूँ। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर को एक ऐसे व्यक्ति जो कि अंधा हो, उससे दिन में मेहनत या लेबर की वो आशा रखता है? क्या वो ऐसे व्यक्ति से भी काम की आशा रखता है? तो वो एक शिकायत करता है, एक उसके माइंड में एक प्रश्न उठता है। आई फॉन्डली आस्क, वो एक मूर्खता पूर्वक पूछना चाहता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन उसका धैर्य उसे रोकता है और उसे जवाब देता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डथ नॉट नीड either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His patience prevents that murmur soon replies. उसका धैर्य उसे रोककर
जवाब देता है, उसकी शिकायत पर तुरंत ही रिप्लाईज जवाब मिलता है उसे कि ईश्वर को किसी भी मनुष्य के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है और हिज ओन गिफ्ट्स, और न उसे अपने दिए हुए उपहारों की कोई आवश्यकता है। गिफ्ट्स इन द सेंस जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई वो स्पेशल योग्यता देता है, जैसे कि मिल्टन को पोइटिक गिफ्ट उसने दी है, तो ऐसी गिफ्ट के बदले में उसे कुछ भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो उसके द्वारा दिए गए जीवन के छोटे मोटे बोझों को, कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, वही उसकी सच्ची सेवा करता है। या माइल्ड योग का मतलब है हल्के फुल्के बोझ, द बर्डन्स ऑफ लाइफ, तो वही उसकी सच्ची सेवा करते हैं जो कि उसके दिए हुए बोझों को प्रसन्नतापूर्वक झेलते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. उसकी स्थिति राजा के समान है। His state is kingly, उसका राज रॉयल है। Thousands at his bidding speed, हजारों देवदूत उसके आदेश पर पृथ्वी और समुद्र पर कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं जो कि प्रतीक्षा में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और खड़े हुए हैं। ये ग्लॉसरी है विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एवरी मीनिंग इज इम्पोर्टेंट। पोइम का जब तक मीनिंग अच्छी तरह से पता नहीं है, पोइम का अर्थ अच्छी तरह से नहीं हो सकता, इसलिए इसे भी अच्छी तरह से याद करना चाहिए। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, हाउ आई हैव बिकम ब्लाइंड, मैं अंधा कैसे हो गया। एर का मतलब बिफोर, पहले। एर हाफ माई डेज मतलब मेरे आधी उम्र में ही। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता, यहाँ वो टैलेंट मतलब है पोइटिक गिफ्ट, काव्य रचना की योग्यता। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे केवल मृत्यु के बाद ही जो नष्ट हो सकती है। स्पिरिचुअल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ से यहाँ मिल्टन का तात्पर्य यह है कि यदि योग्यता होते हुए भी यदि वो कार्य न करे, काव्य रचना न करे, तो ये उसकी एक स्पिरिचुअल डेथ है। लॉज्ड का मतलब है पड़ी हुई है। बेंट, इनक्लाइंड, झुकी हुई है, तो उसकी आत्मा ईश्वर के प्रति झुकी हुई है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कि लौटने पर कहीं उसे फटकार न लगे। यहाँ लौटने से तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात जब वो वहाँ जाएगा तो उससे हिसाब किताब मांगा जाएगा कि तुमने अपने जीवन में क्या किया, तो हिसाब मांगने पर मुझे फटकार लग सकती है। चाइल्ड का मतलब स्कोल्डिंग, फटकार। एग्जैक्ट, इंसिस्ट अपॉन, एग्जैक्ट का मतलब है आशा करना, एक्सपेक्ट। डे लेबर, दिन की मेहनत, परिश्रम। लाइट डिनाइड, डिप्राइव्ड ऑफ हिज आईसाइट, अंधा बना देना, रोशनी छीन लेना। फॉन्डली, फुलिसली, मूर्खतापूर्ण। बट पेशेंस टू प्रिवेंट रिप्लाइज, उसका धैर्य उसे रोक कर उसे जवाब देता है। मिल्टन रियलाइजेज दैट ही शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड, मिल्टन ये महसूस करता है कि उसे ईश्वर की शिकायत नहीं करना चाहिए। मरमर, कंप्लेंट, उसका बड़बड़ाना, शिकायत करना। हिज ओन गिफ्ट्स, उसके दिए हुए उपहार। गिफ्ट्स बेस्टोड बाय गॉड ऑन हिम, ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली मनुष्य को योग्यता या उपहार। बियर हिज माइल्ड योक, उसके हल्के बोझ को सहन करना। योक मतलब जुए से मतलब है बर्डन्स ऑफ लाइफ। बियर द लाइट बर्डन्स ऑफ लाइफ पुट अपॉन मैन बाई गॉड, ईश्वर के द्वारा मनुष्य को जीवन में दिए गए छोटे मोटे बोझ, उनको सहन करना। बिडिंग, कमांड, ऑर्डर्स,
आदेश, स्पीड रन अबाउट दौड़ना, पोस्ट ट्रेवल एट ए क्विक स्पीड तेज स्पीड में दौड़ना, ट्रैवल करना, यात्रा करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इससे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।